नमस्कार साथियों, सभी मित्रों का मैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त श्रवण जागीर। साथियों, कल मैंने आपको हिंदी व्याकरण के शब्द रूपांतरण में काल के बारे में बताया था। काल की परिभाषा हो गई थी, काल के प्रकार हो गए थे। काल के 3 प्रकारों में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में मैंने आपको भूतकाल पूरा करवा दिया था। भूतकाल के 6 भेद भी करवा दिए थे। तो आज मैं आपको वर्तमान काल और भविष्य काल, जो कल शेष रह गए थे, वो वर्तमान काल और भविष्य काल आज मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो आज की स्टडी शुरू करते हैं वर्तमान काल से। कल मैंने आपको भूतकाल करवा दिया था। भूतकाल के जो 6 भेद थे वो 6 भेद भी मैंने आपको करवा दिए थे। आज वर्तमान काल के 5 भेद मैंने कल भी बताया था आपको कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आज हम शुरू करेंगे वर्तमान काल से हमारा अध्ययन। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल क्या है, इसकी परिभाषा? क्रियापद के जिस रूप से क्रिया के होने के वर्तमान समय का बोध होता है, हाल ही यानी जो फिलहाल जो समय चल रहा है उसका बोध होता है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया है वो वर्तमान समय में हो रही है, हाल ही समय में हो रही है, उसको हम वर्तमान काल कहेंगे। क्या करेंगे इसकी परिभाषा? क्रिया के होने का वर्तमान समय का बोध। वर्तमान समय का बोध। क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, वहां पर वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल के मैंने आपको 5 भेद बताए। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा, संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा आपका है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल। ये 5 भेद हैं वर्तमान काल के। इसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। पहला, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा, संभाव्य वर्तमान काल। और 5वां, अज्ञात वर्तमान काल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सामान्य वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। 5 भेद हैं। 5 भेदों को मैं आपको अलग अलग विस्तार से उदाहरण सहित बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रियापद का वह रूप जिसमें क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल का बोध करवाती है। क्रिया कब की जाएगी? वर्तमान काल में की जाएगी, लेकिन वर्तमान काल का कैसा रूप होगा? वो सामान्य रूप होगा। सामान्य रूप होगा। इसमें इसकी पहचान करोगे आप तो इसमें ता है, ती है, ते हैं। आदि शब्द आएंगे। वाक्य के अंत में क्या आएंगे? ता है,
ती है, ते है, ये शब्द आएंगे उसमें सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। रेखा खेलती है, रेखा खेलती है। वे घूमते हैं, वे घूमते हैं। तो इसमें सामान्य वर्तमान काल हो रहा है। देखो ता है, ती है, ते हैं आदि आ रहे हैं। राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल है। रेखा खेलती है, सामान्य वर्तमान काल है। वे घूमते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। जिसमें ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में आए वहां पर सामान्य वर्तमान काल होगा। जिसमें वर्तमान काल का उल्लेख किया गया, क्रिया है वो वर्तमान काल में हो रही है लेकिन वो सामान्य रूप से हो रही है, वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया वर्तमान काल में हो रही है लेकिन उसकी पूर्णता का बोध नहीं होता, यानी क्रिया है वो पूर्ण नहीं हो रही है, केवल वर्तमान काल का बोध करा रही है, क्रिया पूर्ण नहीं हो रही है, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। पहचानोगे कैसे? शब्दों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। आदि शब्द आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे सीता खेल रही है, सीता खेल रही है, सीता खेल रही है। वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। राम क्रिकेट खेल रहा है, राम पढ़ रहा है। ये सभी जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ये हमारे दो वर्तमान काल के भेद हो गए, सामान्य वर्तमान काल और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? इसकी परिभाषा, क्रियापद का वह रूप जिससे उसके व्यापार के वर्तमान समय में होने पर संदेह हो। वर्तमान क्रिया है वो वर्तमान समय में हो रही है या नहीं हो रही है, या हो रही है मान लो कि वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। पहचान कैसे करोगे? इसके वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी, होंगे, ये शब्द आएंगे। समझ में आ गया? इसमें वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे के साथ में यानी इसके आगे होगा, होगी, होंगे ये शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण से आप समझ जाओगे, जैसे राम पाठ पढ़ रहा होगा,
राम पाठ पढ़ रहा होगा। देखो, राम पाठ पढ़ रहा होगा, वर्तमान समय में की क्रिया है कि पढ़ रहा होगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से संभावित है, केवल वो पूर्ण रूप से तय नहीं है, निश्चित नहीं है, केवल संभावना है उसकी, सॉरी शक है, संदेह है उसमें। तो रहा होगा आ गया, वाक्य के अंत में रहा के साथ होगा आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें संदिग्ध है, संदेह हो रहा है। सीता वापस आती होगी, सीता वापस आती होगी। इसमें भी ती के बाद में होगी, ती के बाद में होगी आ गया, है ना। तो ये वर्तमान काल का बोध हो रहा है, लेकिन वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है उसमें संदेह है, शक है, इसलिए उसमें संदिग्ध वर्तमान काल आएगा। क्या सीखना है आपको, क्या याद रखना, ता ती ते रहा रही रहे के साथ में होगा होगी होंगे आएंगे, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक, ये हमारा तीसरा भेद वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। चौथा भेद है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल यानी संभावना है, क्रिया के वर्तमान समय में होने की संभावना है। परिभाषा कैसे, क्रियापद के जिस रूप से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। क्या बताया, क्रियापद के जिस रूप से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे वाक्य को पढ़ोगे तो वाक्य को पढ़ते ही आपको संभावना नजर आ जाएगी, उसमें संभावना है, आशंका है। ठीक है, शायद राम के पिताजी आज आते हों। शायद राम के पिताजी आज आते हों, एक तो नाम आ गया शायद यानी संभावना। शायद का मतलब क्या है, संभावना है, आशंका है, राम के पिताजी आज आते हों। वह हमारी बात सुनता न हो, संभावना व्यक्त की जा रही है, वह हमारी बात सुनता न हो, ये संभावना है। तो जिसमें संभावना होगी और जिसमें वर्तमान काल का बोध होगा, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। ये हमारे 4 वर्तमान काल के भेद हो गए। पांचवा है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल क्रियापद के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय का बोध होता है, लेकिन आज्ञा का, वर्तमान समय में ही क्रिया हो रही है लेकिन आज्ञा का बोध हो रहा है, वहां पर अज्ञात वर्तमान काल होता है। क्रिया है वो वर्तमान समय में होकर आज्ञा का बोध करवा रही है, वहां पर अज्ञात वर्तमान काल होता है। जैसे
जैसे निशा तुम नृत्य करो, नृत्य करो। निशा तुम नृत्य करो। आज्ञा दी जा रही है कि निशा तुम नृत्य करो। आप भी खेलो, आप भी खेलो, आप भी खेलो। इसमें भी आज्ञा दी जा रही है। जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, वर्तमान समय का बोध करवा रहा हो, वहां पर अज्ञात वर्तमान काल होता है। ये वर्तमान काल के हमारे 5 भेद हो गए। पहला हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पढ़ा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पढ़ा संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा पढ़ा संभाव्य वर्तमान काल और ये 5वां था अज्ञात वर्तमान काल। ये हमारे वर्तमान काल के 5 भेद हो गए, उदाहरण बता दिए और इसकी पहचान बता दी। अब हमारा तीसरा और अंतिम काल का तीसरा भेद या अंतिम भेद है भविष्यत काल। हम भविष्य काल के 3 भेदों को पढ़ेंगे। भविष्य काल के कितने भेदों को पढ़ेंगे? 3 भेदों को पढ़ेंगे। देखिए, काल में हमने भूतकाल पढ़ लिया कल, वर्तमान काल पढ़ लिया है अभी। अब है भविष्यत काल, जिसके 3 भेद हैं। भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रियापद का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार का आगामी समय यानी आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। आगामी समय, क्रिया के होने का आगामी समय का बोध, आगामी समय का बोध। आगामी समय का बोध होगा या आने वाले समय का, आगे आने वाले समय का बोध होगा, उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद बताए हैं मैंने। पहला सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। और तीसरा अज्ञात भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल क्रियापद का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप में आगामी समय का बोध होता है, आने वाले समय का बोध होता है, आने वाले समय में सामान्य रूप से बोध होता है, उसमें उसको हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसकी पहचान है एगा, एगी, एंगे। वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे आएंगे, वहां पर सामान्य भविष्यत काल होगा। जैसे राम प्रतियोगिता, राम प्रतियोगिता में भाग लेगा, भाग लेगा। देखो ए की मात्रा और गा, एगा, एगा गए। राम प्रतियोगिता में भाग लेगा, लेगा होगी तब लेगा, यानी भविष्य में हो रही है, आगामी समय में हो रही है, इसलिए राम प्रतियोगिता में भाग लेगा। इसमें सामान्य भविष्य काल है। ठीक। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया भविष्यत काल में होगी लेकिन उसमें
संभावना व्यक्त की जाएगी, आशंका व्यक्त की जाएगी, वहां पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। ए आई ओ उ, ये इसकी पहचान है। वाक्य में किसका योग होगा? ए आई ओ उ। जैसे शायद मैं जयपुर जाऊं, शायद मैं जयपुर जाऊं। वाक्य को बोलते ही, वाक्य को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें संभावना व्यक्त हो रही है। अगर ये पता चल गया आपको संभावना व्यक्त हो रही है, तो आपको एक चीज और का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें काल कौन सा है। संभावना आपको पता हो गई, काल आपको पता हो गया। अगर संभावना पता चल गई और काल होगा, ये मान लो आपको पता चल गया भविष्य, तो भविष्य के साथ, भविष्य काल के साथ संभावना व्यक्त की जाए, वहां पे संभाव्य भविष्यत काल होता है। तो आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, शायद आज राम आए, शायद आज राम आए, शायद आज राम आए। संभावना व्यक्त हो रही है। आशंका हो, संभावना हो, किसी भी काल की, उसी काल का वो संभाव्य काल होगा। ठीक, ये हमारा भविष्य काल के दो भेद हो गए। अब तीसरा भेद है अज्ञात भविष्यत काल। अज्ञात भविष्यत काल, अज्ञात भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रियापद का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार को आगामी समय में पूर्ण होने का आदेश दिया जाता है या आज्ञा दी जाती है, वहां पर अज्ञात भविष्यत काल होता है। क्या बताया? भविष्य काल का बोध होगा, पूर्ण कार्य करने का आदेश होगा, पूर्ण कार्य करने का आदेश होगा। वर्तमान काल में हमने अज्ञात वर्तमान काल पढ़ा था, उसमें अपूर्ण कार्य करने की आज्ञा दी गई है, अपूर्ण कार्य करने की आज्ञा दी गई थी। और अज्ञात भविष्यत काल में, भविष्य काल में वाक्य है और उस भविष्य काल को आज्ञा दी, पूर्ण कार्य करने की आज्ञा दी जा रही है। जैसे आप अवश्य आइएगा, आप अवश्य आइएगा, आज्ञा दी गई है। ठीक है, अवश्य आइएगा, आज्ञा देना। भविष्य काल का है वाक्य, तो इसमें अज्ञात भविष्य काल होगा। तो ये हमारे काल पूरे हो गए। तीन भेद हमने पढ़ा दिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के मैंने 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद बता दिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय मां भारती, जय हो।